गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 22 जुलाई 2024। 22 जुलाई 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। चलते हैं सीधे प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। विदेश मंत्रालय ने 19 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। उन्होंने तरनजीत संधू का स्थान लेंगे और जो जनवरी 2024 में सेवानिवृत्त हुए थे। अभी हाल ही में श्री विक्रम मिस्त्री की बात करें तो इसे हाल ही में भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है जो 35वां होगा। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की बात करें तो इसे हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। चीफ एडवाइजर प्रदीप कुमार मिश्रा की बात करें तो इसे हाल ही में प्रधानमंत्री का चीफ एडवाइजर नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता? आपका आंसर हो जाएगा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को बागवानी अध्ययन के लिए अपने अत्याधुनिक कार्य के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 96वें स्थापना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी और यह केरल के कोझिकोड कालीकट में स्थित है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तत्वाधान में संचालित होते हैं। IIT गुवाहाटी की बात करें तो IIT गुवाहाटी ने हाल ही में IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वायरस की खोज की है जिसके प्रोटीन P30 प्रोटीन की खोज की है। यह एक बहुत ही संक्रामक वायरस होता है। इसरो की बात करें तो इसरो को हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन के लिए एक पुरस्कार मिला है जिसका नाम है जॉन एल जैक स्विगर्ट पुरस्कार, स्विगर्ट अवार्ड, जो इसे नासा के द्वारा दिया गया। DRDO की बात करें तो DRDO ने हाल ही में एक ITCM इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया चांदीपुर उड़ीसा से। भारत के पहले स्वदेशी किया गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में बढ़ते तनाव के बीच किस देश ने भारत को रक्षा निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपका आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक भारत को सैन्य उपकरण बेचने पर सीक्रेट तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ की सरकार एर्दोगन की सरकार ने बैन का सीधा फैसला नहीं किया है लेकिन किसी भी हथियार को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। फैसला तब ले गया जब कुछ महीने पहले भारत ने जहाज निर्माण परियोजनाओं में शामिल तुर्की की फर्म कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। रूस की बात करें तो रूस ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। इजराइल की बात करें तो इजराइल ने हाल ही में एक रैमपेज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां हाल ही में नाटो का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया,
वाशिंगटन डीसी में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा 94। 19 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मियों को 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पुरस्कारों में 31 परम विशिष्ट सेवा पदक और 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 2 अति विशिष्ट सेवा पदक हैं और 57 अति विशिष्ट सेवा पदक हैं। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में उड़ीसा के उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है दिल्ली में? सो आपका आंसर हो जाएगा जापान। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने एक जापानी फर्म के साथ सहयोग किया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स का उद्घाटन किया गया है। रिसाइकलिंग बॉक्स का इस्तेमाल 15 मेट्रो स्टेशनों पर प्रिंटर स्याही की बोतलों को सहित कई वेस्ट सामानों की रिसाइकलिंग के लिए की जाएगी। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया जहां हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज की गई है। जापान ने इसके अलावा हाल ही में जालसाजी को रोकने के लिए 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी मुद्रा लॉन्च किया है, मुद्रा नोट को जारी किया है। मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस में हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा वहां एक मैत्री उद्यान और भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र सेंटर की खोज का शुभारंभ किया गया है। मलेशिया के साथ हाल ही में भारत ने पाम ऑयल और अन्य क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर एक नए सैन्य एयरबेस की निर्माण और मौजूदा एयरफील्ड के उन्नयन को मंजूरी दी है? सो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। भारत सरकार ने लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी है जिसमें मिनिकॉय में एक नया हवाई अड्डा और अगत्ती द्वीप पर मौजूदा हवाई अड्डा का विस्तार शामिल है। ये हवाई अड्डे सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को पहुंच बढ़ाना तथा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा हाल ही में लक्षद्वीप में HDFC जो भारत का प्राइवेट बैंक है, HDFC में पहला ब्रांच खोला गया था। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट पोर्ट का मंजूरी दी है जो वधावन में बनेगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात में हाल ही में ओलंपिक अनुसंधान रिसर्च एंड शिक्षा केंद्र एजुकेशन सेंटर का स्थापना किया जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली NLFC का उद्घाटन किसने किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया है। 19 जुलाई 2024 को GSI धारित्री परिसर सॉल्ट लेक सिटी में किया है।
एफसी का शुभारंभ भूस्खलन पूर्वानुमान डेटा के प्रसार के लिए भूसंकेत वेब पोर्टल, इसके अलावा उन्होंने भूसंकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। एनएलएफसी भारत में भूस्खलन की खतरों को कम करने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की स्थापना 1851 ईस्वी में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने के लिए की गई थी। जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जो स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 लॉन्च किया है। शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने हाल ही में एक कृषि सखी कार्यक्रम के लिए इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ समझौता किया है। इसके अलावा अमित शाह की बात करते हैं। अमित शाह ने हाल ही में एक एनसीआरबी नए आपराधिक कानूनों का संकलन लॉन्च किया है, वे पोर्टल। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने हाल ही में कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली ट्रेन का अनावरण किया है। पारंपरिक ट्रेन की तुलना में यह 11% हल्की ट्रेन है, जो ऊर्जा की खपत 7% कम, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सालाना 130 टन कम होगी। यह ट्रेन लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से चलाई जा सकती है। कार्बन फाइबर से बना ट्रेन जो पारंपरिक रेलगाड़ियों में प्रयुक्त होने वाले कार्बन फाइबर की तुलना में यह काफ़ी हल्का और अधिक ऊर्जा कुशल होता है। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क ने हाल ही में इसने पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला कंट्री बन जाएगा। ये 2030 से लागू करेगा। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने इन्होंने भी दुनिया का सबसे पहला हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया था। जापान की बात करें तो जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस को लॉन्च किया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस भारतीय अभिनेता को मेलबर्न 2024 में भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय कला और संस्कृति की राजदूत के रूप में सम्मानित किया जाएगा? सो आपका आंसर हो जाएगा रामचरण। वैश्विक ब्लॉकबस्टर RRR अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मशहूर सुपरस्टार रामचरण को प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मेलबर्न IFFM 2024 में मुख्य अतिथि होंगे। रामचरण को IFFM इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2024 में भारतीय कला और संस्कृति के लिए राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान और विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उनकी भूमिका को मान्यता देता है। शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान को हाल ही में इन्हें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के दौरान इन्हें कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा आने वाले इस वर्ष में। अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन को हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए एक विशेष शिविर आयोजित कर रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक
शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष शिविर आयोजित कर रहा है? 2016 से 2024 तक 2329 शरणार्थियों को नागरिकता मिली है, जबकि 1566 आवेदन अभी लंबित है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो गैर मुस्लिम समुदाय को नागरिकता प्रदान करता है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इन्होंने आवर्जन कानूनों का से छूट भी दी गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने हाल ही में इन्होंने स्कूलों के पास से उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश को हाल ही में मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार दिया गया है। 2024 गुलबेकियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। किसके लिए दिया गया है? मानवता के लिए। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हाल ही में कर्नाटक के बनेर घट्टा जैविक पार्क में भारत का सबसे बड़ा सफारी तेंदुआ सफारी पार्क पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो चलते अपने पिछले प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को देख लेते एक बार फटाफट। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? सो आपका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का किस संगठन से संबंधित है? सो आपका आंसर हो जाएगा आरपीएफ। हाल ही में 2024 पायनियर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेटा गेरविक। हाल ही में किसे यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? सो आपका आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन को। हाल ही में किस राज्य ने मानवता के लिए 2024 का गुलबेकियन पुरस्कार 2024 जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किया जा रहा है, वो किस देश में किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हाल ही में किसे भारतीय T20 टीम का नया कप्तान बनाया गया? तो सो आपका आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2100 शताब्दी के अंत तक भारत में लोगों की अपेक्षित जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 1.5 अरब। हाल ही में किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा आईएनएस तेग। हाल ही में किन दो संगठनों ने वित्तीय क्षेत्र में विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा BBVA और IFC। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ पे स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। सो यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।